हेलो दोस्तों, जावा ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन जावा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटा टाइप्स इन जावा समझने के लिए पहले हम बात करते हैं जावा प्रोग्रामिंग की। तो जब भी आप जावा प्रोग्राम करते हो तो आपको कुछ ना कुछ उसमें डेटा पास करना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है। जैसे कि कोई आप स्कूल का कोई प्रोग्राम बना रहे हो या कोई कोडिंग कर रहे हो स्कूल से रिलेटेड, तो आपको उसमें स्टूडेंट का नाम, उसका नंबर या उसकी एज ये सब बतानी होगी। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया डेटा। तो जब भी आप ये इन्फॉर्मेशन पास करोगे अपने कोड में, तो आपको उसे किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना रहेगा। ठीक है, और जब आप वेरिएबल में स्टोर करोगे तो उस समय वेरिएबल पूछेगा आपसे कि भाई ये किस तरीके का डेटा है। ठीक है, क्या ये नाम है या कुछ नंबर है। अगर नंबर भी है तो क्या ये डेसिमल वाला नंबर है या फिर नॉर्मल 1 2 3 जैसा नंबर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके डेटा के टाइप में। ओके, और इसी को हम बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। A data type in Java tell us what kind of data a variable can store and amount of memory it requires. ओके, तो जैसा हमने डिस्कस किया कि डेटा टाइप क्या बोल बताता है कि किस तरीके का डेटा आप स्टोर कर रहे हैं अपने वेरिएबल में। ओके, तो ये डेफिनेशन वही बता रहा है। ठीक है, और ऑल्सो कि कितनी मेमोरी लगने वाली है। अगर आप कोई डेटा स्टोर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उस कुछ ना कुछ आप मेमोरी उसमें यूज करोगे। ठीक है, आप भले एक नाम स्टोर कर रहे हो या फिर एक नंबर स्टोर कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप मेमोरी यूज करोगे। ओके, तो ये डेटा टाइप ये भी बताता है कि भाई अपनी मेमोरी कितनी यूज होने वाली है। ओके, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे एज स्टोर करनी है, लेट्स से किसी पर्सन की एज स्टोर करनी है मुझे जावा के कोड में, तो मैं उसे इंट में स्टोर कर सकता हूँ। इंट क्या, एक नंबर हो गया। ठीक है, तो इंट में स्टोर कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे नाम स्टोर करना है तो मैं स्ट्रिंग में उसे स्टोर कर सकता हूँ। तो जब भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, मतलब एज अपना एक वेरिएबल हो गया और नेम एक वेरिएबल हो गया, तो एज के साथ मैंने इंट यूज किया है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मुझे भाई एज के अंदर नंबर स्टोर करना है। और नेम में मैं ये बता रहा हूँ कि नेम में मुझे स्ट्रिंग, कोई एक नाम स्टोर करना है, इसलिए मैंने स्ट्रिंग लिया है। तो यही है डेटा टाइप। और इन डेटा टाइप्स के टाइप्स कितने हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वो आप नाम से ऐसा समझ के रखो कि प्रिमिटिव प्री डिफाइंड। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है, मतलब जावा में ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जो हम अपने कोडिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एंड जैसा कि ये प्री डिफाइंड है तो इसका साइज भी फिक्स्ड होगा। ओके, ओके, तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के 8 टाइप्स हैं। ठीक है, पहला है अपना बाइट। ठीक है, और बाइट की जो साइज है वो है 1 बाइट, और इसकी जो रेंज है वो है -128 से लेकर 127। मतलब कि अगर आपको कुछ नंबर स्टोर करना है तो आप -128 से 127 तक स्टोर कर सकते हैं अगर आप बाइट डेटा टाइप यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे 128 यूज करते हो तो वो एरर देगा, कि वो बोलेगा कि भाई इससे साइज इससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट, शॉर्ट में होता है 2 बाइट, इसका रेंज हो गया ये। इंट, इंट में होता है 4 बाइट, इसकी और रेंज बढ़ गई, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है। और चौथा है अपना लॉन्ग, लॉन्ग का साइज होता है 8 बाइट, और इसका लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर कोई बहुत बड़ा डेटा मतलब बहुत बड़ा कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो जिसमें आप यू डोंट नो कि उसमें कितना डेटा आ सकता है, तो आप बेटर होगा कि आप लॉन्ग यूज करो। ठीक है, और कोई आप छोटा एप्लीकेशन बना रहे हो जस्ट लाइक, या फिर ऐसा बोल सकते हो कोई जो डेटा आप यूज करने जा रहे हो उसमें ज़्यादा नंबर्स नहीं आएंगे। जैसे आप कोई स्कूल का कोई एक एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें रोल नंबर 100 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो आपको पता है कि 100 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है, तो आप ये बाइट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन योर डेटा कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज करो। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये चारों नंबर स्टोर करते हैं, तो आप इनमें से बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्लोट। फ्लोट लेता है 4 बाइट। ठीक है, और इसकी रेंज ये हो गई। और फ्लोट क्या है, वो डेसिमल फॉर्मेट में नंबर स्टोर करता है, जैसा 10.5,
15.2 ऐसा। जैसे आपको किसी की अगर वेट स्टोर करना है जस्ट लाइक 15.5 kg या 10 kg 10.2 kg ऐसा, तो ये जो पॉइंट में आता है नंबर वो स्टोर करने के लिए आप फ्लोट यूज कर सकते हो। तो इसके फ्लोट का जो साइज है वो है 4 बाइट का। और उसके बाद आता है डबल। डबल भी नंबर स्टोर करता है डेसिमल में, बट इसकी साइज ज़्यादा होती है, सिमिलर टू लॉन्ग। ठीक है, तो ये भी 8 बाइट का है, लॉन्ग भी अपना 8 बाइट का है। तो इसका ये रेंज हो गया, इस रेंज में आप स्टोर कर सकते हो डेसिमल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आ गया कैर। कैर लेता है 2 बाइट साइज में एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नल कैर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसा कि कैर में आप क्या एक सिंगल कैर स्टोर कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 ABCD कुछ ऐसा। तो एक सिंगल कैर स्टोर करना है आपको, तो आप ये कैर यूज कर सकते हो। उसके बाद आ गया बुलियन। बुलियन, तो बुलियन में क्या है, बेसिकली इसके दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, और बाकी इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोग्रामिंग कि कब उसे ट्रू करना है कब इसे फॉल्स करना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यही 8 टाइप के डेटा है जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप में अवेलेबल है। ओके, इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप देख सकते हो, इंटीजर 0 0 0 0, लॉन्ग टिल लॉन्ग इट इज़ 0, देन फ्लोट में हो गया 0.0, डबल हो गया 0.0, कैर के लिए नल कैर, बुलियन हो गया फॉल्स। ठीक है, ये सारा हम प्रैक्टिकल करके भी थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले होती है। ओके, तो चलिए अब समझते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स है जो यूजर द्वारा डिफाइन किए रहते हैं। मतलब जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप एज ए यूजर खुद उन डेटा टाइप्स को क्रिएट करते हो रन टाइम पे। ओके, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम डेराइव डेटा टाइप्स भी कहते हैं। अब डेराइव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही बनता है। ऐसा बोल सकते हो कि लेट्स से अगर आप एक स्ट्रिंग बना रहे हो, स्ट्रिंग जैसे कि एक एग्जांपल है अपने स्ट्रिंग का जिसमें आपने हेलो लिखा है, तो हेलो अगर आप देखोगे तो ये सिंगल सिंगल कैर से बना है, HELLO। तो आपने कैर डेटा टाइप यूज किया है स्ट्रिंग को बनाने के लिए, तो ये डिराइव्ड है, मतलब डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो इसके एग्जांपल हो गए स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस, इंटरफेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं ये सारा टॉपिक। ठीक है, बट अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं उनको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा इसके की पॉइंट समझते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फास्टर होता है। फास्टर क्यों होता है, क्योंकि इसकी मेमोरी डिफाइंड रहती है और बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे हमने सोचा कि अगर मुझे कुछ नंबर स्टोर करना है और वो मुझे पता है कि वो नंबर 1 से लेके 60 50 तक जाएगा, तो आई कैन यूज बाइट डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ, उसकी रेंज 127 तक है। ठीक है, और ये स्टोर होता है स्टैक मेमोरी में। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ऑब्जेक्ट्स, वो स्टोर होते हैं हीप मेमोरी में। ठीक है, तो बस यही है डेटा टाइप्स का डेफिनेशन, डेटा टाइप्स के टाइप्स एंड उसके यूजेस। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स हम इस डेटा टाइप्स का थोड़ा प्रैक्टिकल करके समझते हैं। ओके, तो ये मेरा एक्लिप्स ओपन है, इसके अंदर मेरा एक प्रोजेक्ट है जावा इंटरव्यू क्वेरी, एंड प्रोजेक्ट के अंदर हमारा पैकेज है com.java। तो पैकेज के अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा। इस क्लास का नाम रखूंगा डेटा टाइप्स। ओके, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये आप ध्यान रखना। ओके, ये ऑप्शन मैं चेक कर दूंगा, इससे क्या होगा मेरा मेन मेथड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये क्लास हमारी बन गई है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक मैं कमेंट देता हूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, कमेंट देने के लिए आप डबल स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे पहले मैं लूँगा बाइट। तो डेटा टाइप हो गया मेरा बाइट और उसका नाम दूंगा मैं data1। उसी तरीके से दूसरा शॉर्ट, उसका नाम दूंगा data2। फिर इंट data3,
देन लॉन्ग डेटा 4, उसके बाद आ गया मेरा फ्लोट, इसका नाम दूंगा डेटा 5, उसके बाद आ गया मेरा डबल, इसका नाम दूंगा डेटा 6, फिर आ गया मेरा कैर डेटा 7 एंड आखिरी में बुलियन जो हो जाएगा मेरा डेटा 8। ठीक है, अभी मैंने जो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप समझा था उसके सारे डेटा टाइप यहाँ मेंशन कर दिए। ठीक है, और मैंने 8 वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब ये इन वेरिएबल्स को आप देखोगे मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की, मैंने क्या दिया, सिर्फ डेटा टाइप उसका नाम। तो ये बाइट, शॉर्ट, इंट ये सब डेटा टाइप हो गया, और ये डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 ये वेरिएबल के नाम हो गए। ओके, तो ये हमारा अनअसाइंड वेरिएबल हो गया, मतलब इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो पहले से असाइन होती है अगर आप कुछ वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो। ठीक है, तो मैं अभी इसको डिस्प्ले करने का एक मेथड भी लिखेंगे, void डिस्प्ले। ठीक है, void हमारा ये बताता है कि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट ये कुछ प्रोसेस करेगा और क्लोज हो जाएगा। ये कुछ आखिरी में आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इसको हम आगे मेथड के चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। फिलहाल आप के लिए आप ये डिस्प्ले ऐसा समझो कि एक डिस्प्ले मेथड है जिसमें ये सारा हम डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक, अब डिस्प्ले करने के लिए हम लिखेंगे सिस आउट, और ये कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये अपना स्टेटमेंट आ जाएगा। ये क्या करता है, डिस्प्ले के यूज आता है, मतलब कुछ भी आप प्रिंट कराना चाहते हो कंसोल पर तो ये आप यूज कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, तो जो भी मुझे प्रिंट कराना है तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा वैल्यू ऑफ डेटा 1 कॉलन, और इसकी वैल्यू इसके साथ ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका डेटा ठीक, तो ये क्या करेगा, पहले आपको जो डबल कोट में वो पहले प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ डेटा कॉलन, फिर एक स्पेस देगा, और जो भी डेटा 1 की वैल्यू होगी तो वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं सारे प्रिंट करा लूँगा। ये आ गया मेरा डेटा 2, देन आ गया डेटा 3, यहाँ भी डेटा 3 डाल देते हैं, डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6, डेटा 7 एंड एक और बच गया डेटा 8। ओके, सेव कर लेंगे। तो हमारा डिस्प्ले मेथड तैयार है। अब ये क्या करेगा, 1 बाय 1 जितने भी आपने डेटा यहाँ पे लिए वो सारे प्रिंट कराएगा, और जो भी उसकी वैल्यू होगी तो वो प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस वो डिस्प्ले मेथड को हम मेन मेथड के अंदर कॉल कराएंगे, क्योंकि जब भी हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो मेन मेथड से ही होगा। अगर आप सिर्फ डिस्प्ले मेथड लिख दोगे और डायरेक्टली आप रन करोगे तो वो नहीं रन होने वाला, क्योंकि हमारा जब भी क्लास लोड होता है और एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले अब आपका जो जावा जो JVM है वो ढूंढता है कि कोई मेन मेथड अवेलेबल है क्या। मेन मेथड जैसे उसे मिलता है तो वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं इसको, तो इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका बनाना होगा, अपने इस क्लास का। इसका नाम, इस ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ मैं DT, और अब देन न्यू। ठीक है, ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, इसको भी हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। और इस ऑब्जेक्ट
के को यूज करके हम ये डिस्प्ले मेथड यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब भी मेन मेथड लोड होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये आपका डिस्प्ले मेथड कॉल करेगा। ठीक है, तो देखो अभी क्या किया हमने कि 8 वेरिएबल डिक्लेयर किए, बट इन 8 वेरिएबल में कुछ भी हमने वैल्यू असाइन नहीं की। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब प्रिमिटिव में हमने पहले भी समझा है कि प्रिमिटिव का कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, तो ये जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए कंसोल पे। ठीक है, तो लेट्स सी। तो रन करने के लिए आप ये रन बटन यहाँ से यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो ये राइट क्लिक करके रन एट जावा एप्लीकेशन भी कर सकते हो, दोनों आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और काफ़ी सही से हुआ है, मतलब कोई यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी एरर नहीं आया, मतलब प्रोग्राम सही से लिखा गया है एंड सही से एग्जीक्यूट हो गया। अगर कुछ एरर आता तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता, ये कंसोल पर यहाँ पे जो भी एरर था वो डिस्प्ले हो जाता। ठीक है, तो इसने क्या प्रिंट किया, वैल्यू ऑफ डेटा 1, तो हमने वही दिया था वैल्यू ऑफ डेटा 1। उसके बाद हमने इस पर अपेंड कराया था, मतलब इसको ऐड किया था डेटा 1 की वैल्यू को। ठीक है, अब डेटा 1 की वैल्यू क्या दिया था हमने, कुछ भी नहीं दिया था। कुछ भी नहीं दिया था मतलब कि अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है बाइट डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 सबके 0 0 है, क्योंकि हमने बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग सबके 0 है। अब ये फ्लोट जो है वो डेसिमल वैल्यू होता है, इसलिए 0.0 इसने प्रिंट कराया डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सिमिलरली डबल के लिए भी उसने वैसे ही प्रिंट कराया। 7 जो है आप देख रहे हो कोई वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे आई बेसिकली अगर आप कैर प्रिंट कराते हो तो उसमें एक सिंगल स्पेस प्रिंट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है फाइनली। एंड आखिरी में बुलियन की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स, तो उसने वैसे ही फॉल्स प्रिंट कराया है। तो देखा, तो हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इसे हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, और वो सही से डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ा एक और चीज़ देखेंगे। हमने क्या देखा था कि जो बाइट की जो रेंज होती है वो क्या होती थी, -128 टू 127। ठीक है, ये रेंज होती थी बाइट की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसमें एक वैल्यू देंगे, डेटा टाइप इज इक्वल टू 10। ठीक है, पहले 10 को सेव कर लिया, अब मैं रन करूँगा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ 10 आ गया। अब मैं यहाँ वैल्यू दूंगा इसकी मैक्स वैल्यू 127। ठीक है, फिर रन करेंगे, 127 आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू दूंगा 128, इसके रेंज से बाहर। ठीक है, तो अब देखो कंपाइलर ने ऑलरेडी यहाँ पे एरर डिटेक्ट कर लिया, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट इनटू 120, मतलब ये 128 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसकी रेंज ही है 127 तक, तो ये कहाँ से करेगा। ठीक है, तो अगर इसको मैंने 126 या 7 कर दिया तो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसी तरीके से इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है -128। ठीक है, तो अभी मैं अगर -127 करता हूँ तो वो ले लेगा, -128 करता हूँ वो ले लेगा। अब मैं इससे और आगे जाता हूँ -129, अब ये बोल रहा नहीं, क्योंकि इसकी रेंज ही है -128 से 127। तो देखा हमने ये भी प्रैक्टिकल करके देखा कि रेंज किस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, अगर मैं अभी बाइट की रेंज होती है 127 तक, और शॉर्ट की उससे ज़्यादा होती है। तो अभी बाइट की जो रेंज होती है वो 127 होती है। अब मुझे उससे बड़ा नंबर लेना है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, मैं उसके आगे ये शॉर्ट ले सकता हूँ। तो शॉर्ट को अपन चेक करते हैं, यहाँ मैं लेता हूँ 128। देखो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे और बड़ा नंबर ले लूँ मैं 299, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, आपको अगर छोटा डेटा चाहिए, मतलब आपका ज़्यादा उसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो आप बाइट ले सकते हो। अगर आपको पता है कि वैल्यू 50 से ज़्यादा नहीं आने वाली, तो आप बाइट ले लो। आपको पता है कि वैल्यू 100 से ज़्यादा नहीं आने वाली है, तो बाइट ले लो, शॉर्ट ले लो। उस हिसाब से आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो आप डेटा टाइप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। आप भी इसको प्रैक्टिकल करके समझो। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने देख लिया, उसी तरीके से हम एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जांपल भी देख लेते हैं।
इसमें मैं लेता हूँ एक स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग का नाम मैं देता हूँ str1। ठीक है, ओके। अभी यहाँ एक और प्रिंट कराते हैं, वैल्यू ऑफ str1। ठीक है, और str1 को अपेंड कर देंगे। ठीक, चलिए रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी आप देख लो, इसकी स्ट्रिंग में हमने कोई वैल्यू नहीं दी, इसलिए ये नल आ रहा है। अगर मुझे कुछ ऐड करना है इसमें, लेट्स से मैं यहाँ, दिस इज माई जावा प्रोग्राम, तो ये डिस्प्ले, तो यहाँ कुछ आपके लिए कुछ रेंज वगैरह नहीं है ये इसमें, तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। जब जितना लंबा स्ट्रिंग आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे XYZ कुछ भी मैंने प्रिंट करा दिया, जो भी आप प्रिंट कराना चाहो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। ओके, सो ये नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल हो गया। तो सिमिलरली अभी ये सिंपल सा प्रोग्राम ट्राई करो और डेटा टाइप्स को समझो, उसका प्रैक्टिकल करो, उसके रेंज ट्राई करो, डेटा का बाइट का रेंज ट्राई करो, शॉर्ट का मैक्सिमम मिनिमम रेंज ट्राई करो। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। ओके, तो हमारा ये डेटा टाइप का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आगे की वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, तो जावा सीरीज़ के साथ आप बने रहिए और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।